अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज के हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर की न्यू बुक के यूनिट 16 के चैप्टर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कराती हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट एमसीक्यू। और हेयर्स आर दी एमसीक्यूज। आई होप ये आप लोगों को सही से दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं हमसे that what type of process occurs when a system exchanges both heat and work with its surrounding and there is no change in internal energy. So student, पहली बात तो ये याद रखने की इन केस आपके पास पूछे no change in internal energy और अगर पूछे no change in temperature, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर आर दी सेम थिंग इन थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड पे, तो ये दोनों तभी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर नो चेंज रहते हैं जब प्रोसेस आइसोथर्मल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बात याद रखने की है, रिकॉलिंग की है कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है या फिर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर। क्वेश्चन 3 है इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डज अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग बट अंडरगोस नो चेंज इन टेम्परेचर। ये वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताई है कि वो सिस्टम जिसमें टेम्परेचर में या इंटरनल एनर्जी में चेंज ना है तो आइसोथर्मल का प्रोसेस होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये स्टूडेंट्स बात याद रखें कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, बट इस प्रोसेस की ख़ास बात यह है कि इसमें हीट को आप एक्सचेंज नहीं करा सकते उसकी सराउंडिंग से, ना ही हीट बाहर जाती है और ना ही हीट अंदर आ सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो हीट एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी फीचर। अब कुछ इसका आंसर सी भी हो सकता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, बट कुछ बट इसका करेक्ट आंसर है वो नो वर्क डन। प्राइम आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है लेकिन इसमें कोई वर्क डन नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं? इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये इस चीज़ की इंटरनल एनर्जी, ये इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ हीट, डेल्टा क्यू एंड वर्क, डेल्टा डब्ल्यू। बेसिकली ये डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसकी वैसे तो करेक्ट इक्वेशन ये होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन को इंटरनल एनर्जी के हिसाब से बना दो, तो कोई भी नहीं खास बात है इसमें। डेल्टा यू को हम इधर ही रखेंगे और जो डेल्टा क्यू है और डेल्टा डब्ल्यू इस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे इसके पास प्लस है तो वहाँ जाके डेल्टा क्यू के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड टू। 100 बार आपको बता दी है कि इंटरनल एनर्जी और या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ओनली। एमसीक्यू नंबर 9 है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कंप्रेशन, दैट्स दी कंप्रेशन, और एक हमारे पास होता है एक्सपेंशन। जब भी कंप्रेशन होता है और सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है नेगेटिव में, यानी डिक्रीज होती है। और एक्सपेंशन में क्या नाम है, सिस्टम में वर्क डन, सॉरी कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, गैस पे वर्क कराते हैं। यानी ये पिस्टन था तो मैंने, ये कंटेनर था, इसमें पिस्टन को मैं अंदर लाती जा रही हूँ और यहाँ तक मैंने इसको कंप्रेस्ड कर दिए, लेकिन और इसलिए इसकी क्या नाम है, मैंने कंप्रेशन करके इसकी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज़ करने की कोशिश की है, इसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्सपेंशन में हम पिस्टन को ऊपर लाते हैं, लाइक दिस इज आवर कंटेनर, पहले यहाँ था
तो मैंने इसको यहाँ ला दिया। अब इस केस में क्या होता है, जो गैस होती है वो अपनी सराउंडिंग में काम करती है, तो इस केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, यानी इंक्रीज होती है। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट पर टोटली डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये बात तो आपको पता चल गई है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। तो डेल्टा वी जब ज़ीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू भी ज़ीरो होगा। अब जब डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी की बिहाफ से, यानी इस इक्वेशन के हिसाब से आपसे इस वाली इक्वेशन का आंसर पूछ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, जब यहाँ पे ना डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये रिड्यूस इसमें हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको आज के एमसीक्यू सारे समझ आ गए होंगे। फिर भी इनकेस कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं आपकी सारी क्या नाम है, कोई भी कन्फ्यूजन होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी पजलिंग सी चीज़ होगी मैं आपको इंशाल्लाह वो सॉल्व करवा दूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यू करेंगे। और अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।